दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और अखिलेश यादव गाजीपुर के मसले पर समाजवादी पार्टी का रुख लगातार स्पष्ट करते जा रहे हैं और अब तो उस बिटिया को न्याय दिलाने के साथ साथ मदद का ऐलान भी कर दिया है। और अखिलेश यादव के गाजीपुर पहुंचने से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल फिर से गाजीपुर के उस गांव में पहुंचेगा और उस बिटिया के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद करेगा। और न सिर्फ 5 लाख की मदद समाजवादी पार्टी करेगा, बल्कि उस परिवार को हिम्मत और संबल देने के लिए अखिलेश यादव खुद उस बिटिया के घर पहुंचेंगे और जिस तरीके से कानूनी लड़ाई की जरूरत होगी, जैसे इंसाफ दिलाने के लिए आवश्यकता होगी, वो सारे काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसकी घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव की इस घोषणा के बाद, अखिलेश यादव की इस ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को भेजकर उन्होंने जो ऐलान करवाया, जो घोषणा करवाई और जो मदद दिलवाया, उसके बाद पीड़ित परिवार शांत हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार उस मुद्दे को अपने मोर्चे पर लिए हुए हैं और उनके गाजीपुर पहुंचने से पहले एक दिन 5 लाख की मदद उस परिवार को मिलने जा रही है। इस मदद के जरिए और पीड़ित परिवार के इंसाफ में बढ़ चढ़कर मदद करने के उद्देश्य से अखिलेश यादव का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, एक बार पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, अखिलेश यादव खुद जाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 लाख रुपए लेकर जो मदद भिजवा रहे हैं, आप इस मदद को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आप बात तो समझिए कि सरकार मदद करने कब पहुंची। ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर जिले के विधायक हैं। योगी सरकार में मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। गाजीपुर से राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी हैं, विधायक। भाजपा का तो एक विधायक जीता नहीं था, लेकिन 2 विधायक जो है जीते थे राजभर जी की पार्टी के, और राजभर जी अब भाजपा गठबंधन का हिस्सा हो गए। वहां गए, जब इतना बवाल हो गया और योगी जी को चूंकि बंगाल जाना था तो और अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी थी कि हम 29 तारीख को पहुंचेंगे। जिस दिन घोषणा की उसके अगले दिन ही राजभर जी वहां पहुंच गए, अपना लावा लश्कर लेके। 5 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने। 1.5 बीघा जमीन का पट्टे का बात बोली है, सरकारी आवास देने की घोषणा की गई है। तो अखिलेश जी ने आज, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। उसके लिए प्रेस भी बुलाई गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में सबसे पहले ये कॉलेज गाजीपुर में ना, गाजीपुर से अलीगढ़ गया। फिर जिक्र आया गाजीपुर का। गाजीपुर चूंकि क्रांतिकारियों की नगरी है, तो उन्होंने कहा गाजीपुर की पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए हम सब लगातार प्रयासरत हैं। और मंच से उन्होंने घोषणा कर दी कि कल हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वही करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा। अच्छा। जिनको चोट लगी थी। साथ में पीड़ित परिवार की रिश्तेदार रीता विश्वकर्मा भी जाएंगी और गाजीपुर सदर के विधायक जयकिशन साहू भी जाएंगे। और ये लोग 5 लाख रुपए का चेक लेके जा रहे हैं। यानी जितनी मदद योगी सरकार ने की, उतनी विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने
कर दी और अपना खजाना एक तरह से खोल दिया। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर कि सरकार ने जितनी मदद की उतनी ही मदद विपक्ष में रहते हुए अखिलेश भी कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई कल मदद पहुंच जाएगी, परसों मैं जाऊंगा। जो लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सरकार उन बातों का जवाब नहीं दे पा रही है। पहली बात यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर जाते हैं तब माहौल खराब नहीं होता है, लेकिन जब विपक्ष जाने की बात करते हैं तो माहौल खराब हो जाता है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, उसको बनारस एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। जब आप विपक्ष को किसी घटना स्थल पर नहीं जाने देते हैं, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देते, जनता के मन में एक संदेह होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सरकार छुपाना चाहती है। अखिलेश जी परसों जाएंगे और 30 तारीख को उत्तर प्रदेश में विधानसभा का स्पेशल सत्र आयोजित किया गया है। उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने अपनी एक योजना बना ली है और जो योजना बताई वो मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि भाई आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। और 29 को पहुंचेंगे अखिलेश यादव गाजीपुर। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां उसको देख के मुझे लग रहा है कि राज कपूर जी, प्रशासन शायद ही उनको अखिलेश यादव को घर से निकलने दे। जैसे माता प्रसाद पांडे को अभी नोएडा जाना था तो उनके आवास के सामने छावनी बना दी गई। माता प्रसाद पांडे बहुत होशियार निकले, पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली से जब नोएडा जा रहे थे तो नोएडा पर उनको रोक दिया गया। सरकार हर जगह विपक्ष को, जहां पे भी कोई दुर्घटना हो रही, कोई बवाल हो रहा, विपक्ष को नहीं जाने दे रही। ये विपक्ष का नैतिक अधिकार है कि वो जाए, घटनास्थल पे जाए, पीड़ितों से बात करे। नोएडा का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा था, वहां 5-6 सालों से संख्या नहीं बढ़ी थी। दिल्ली वगैरह में मिनिमम लेबर जो है, मिनिमम वेज 18,000 है, यूपी में 11,000 था, हरियाणा में 18,000 है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और सड़क इस पार दिल्ली पड़ता है, सड़क उस पार नोएडा पड़ता है। मान लीजिए गुड़गांव तो हरियाणा तो थोड़ा दूर पड़ता है। तो ऐसे में जब वहां के मजदूरों ने आंदोलन किया, उसको मजदूरों के साथ क्या हुआ सबको पता है। बाद में योगी सरकार ने कहा कि आप लोग की तनख्वाह 3,000 रुपये महीने बढ़ाई जाएगी। खैर, उसमें भी कई मजदूर गिरफ्तार किए गए। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि मजदूरों की बेल एप्लीकेशन के लिए 20-20 हजार रुपये खर्चा आ रहा है, तो बहुत से मजदूरों के परिवार रोने लग गए कि हमारे तो कमाने वाला एक ही था, उसकी 10-11 हजार रुपया कमाई थी, वो जेल है, हम कहाँ से 20 हजार रुपया इकट्ठा करेंगे। तो मैंने खुद पत्रकार वार्ता में पूछा था अखिलेश जी को, उस पर उनका ध्यान आकर्षित कराया था। तो उन्होंने कहा था कि नोएडा के जितने भी मजदूर, उनको मैं समाजवादी पार्टी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। एक सवाल जो जनता के मन में है कि आखिर क्यों सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई नेता उस गांव में जाए और पीड़ित परिवार से मिले, जबकि पीड़ित परिवार जिसने अपनी बेटी के खोए, उसके तमाम तरह के वीडियो बयान वायरल हैं। और अब जो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, और लगातार एक दिन का ऐलान नहीं है, 29 तारीख को गाजीपुर जाना है, 30 तारीख को उनको हरदोई जाना है, जहां कुशवाहा समाज की बेटी के साथ अपराध हुआ था। तो लगातार अब दौरे की बात कर रहे हैं।
और वो पीडीए का बेसिक पर्पस ये बताने की पीडीए की जो भी पीड़ित दुखी है वो हमारे पीडीए का हिस्सा है, उसकी हम मदद करेंगे। और मैं बता रहा हूँ राज कपूर जी, मैं बार बार बताता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हिंसा के शिकार हुए लोगों के, और सिर्फ हिंसा नहीं, तेंदुओं के हमले से घायल हुए शिकार लोगों की भी मदद की है अखिलेश यादव ने लगातार। चुनावी ड्यूटी में जिन बीएलओ की जान की, उनके परिजनों को लखनऊ ऑफिस में बुला के सम्मान कराया, जहां वो लोग नहीं आ पाए उनके घर भेज के आर्थिक मदद करवाई। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में जिन लोगों की जान गई थी, सरकार की तरफ से हुआ था कि जिन्होंने अपने परिजनों को कोरोना काल में खोया है उनको हम 10 लाख रुपए की मदद करेंगे। मैं सुनकर बड़ा ताजुब रह गया राज कपूर जी। एक लड़का था हमारे साथ, रमेंद्र सिंह, हिंदुस्तान अखबार में। जब मैं 2004 से लेकर 2006 तक हिंदुस्तान अखबार का हिस्सा हुआ करता था बनारस में, बहुत अच्छा युवा रिपोर्टर था। बाद में तो रविंदर की मौत कोरोना काल में हो गई थी, रविंदर सिंह की जी। और अभी योगी जी गए थे अभी बनारस, तो काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी, पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्ता जी, दीन बंधु राय और एक दो सज्जन और थे, लोग मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने बताया कि भैया रमेंद्र सिंह की आज तक कोई मदद नहीं की गई। आप सोचिए, ये हाल है। जबकि उस वक्त सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी लोग स्वास्थ्य कर्मी या अन्य विभाग के लोग जो कोरोना के दौरान ड्यूटी में थे, जिनकी जान गई या जिन मीडिया कर्मियों की जान गई, उन सबके परिजनों को हम लोग 10-10 लाख रुपए देंगे। 2020 में रामेंद्र सिंह की मौत होती है, आज तक उनके परिजनों को सरकारी मदद नहीं मिली। एक तरफ तो घोषणाएं हो जाती हैं और हकीकत। एक घटना का मैं और जिक्र कर दूं, कश्मीर में पहलगाम में जब हमला हुआ था, कानपुर के एक द्विवेदी लड़का अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था। उस बंदे की बेटे की जान, लड़के की जान चली गई थी। उसकी पत्नी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे और उसका दोबारा कोई पूछने नहीं गया। जिसने अपने पति को खोया, उसने हमारे एक पूर्व सहयोगी रहे हैं प्रशांत श्रीवास्तव, आजकल प्रिंट के लिए काम करते, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी की, उनका इंटरव्यू किया। तो शुभम द्विवेदी था, उसकी पत्नी बोली कि मैं पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री ऑफिस में अनुरोध कर रही हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार तो घोषणाएं कर देती है, लेकिन एक्चुअल मदद किसको पहुंचती है? अखिलेश यादव, चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे वो हरदोई का मामला हो, अभी कौशाम्बी में एक बेटी के, पाल समाज की बेटी के साथ हुआ था, वहां भी अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद की। और उनकी मदद के बाद जो समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है पूजा पाल, वो गई थी, वो 2 लाख का चेक दे के आई। तो हमेशा नींद तब खुलती है जब सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाता है। आपको याद होगा रायबरेली में एक घटना हुई थी, राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया। तो ये चीजें, और अभी तक कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हंसराज विश्वकर्मा जो एमएलसी हैं, भाजपा के एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि भी हैं, वाराणसी जिला के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पे चिट्ठी वायरल। मैं उस वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उस चिट्ठी के अनुसार एसओ करांडा संतोष कुमार पाठक को निलंबित करने की उन्होंने मांग की थी। आज तक एसओ करांडा को निलंबित नहीं किया गया। और अब निगाहें इस पे है कि अखिलेश यादव
29 तारीख को प्रशासन को वहां जाना देता है, नहीं जाने देता है। अगर, क्योंकि देखिए मदद तो कल ही भिजवा दे रहे हैं, क्योंकि जो वो जानते हैं, सबने भी देखा, उस परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर, बहुत कमजोर, बहुत गरीब परिवार की बेटी है। अखिलेश यादव जी ने इस मामले में चूंकि, और देखिए कुछ सवाल उठाए थे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और कांग्रेस के मीडिया सेल ने, उन पर एफआईआर कर दी जा रही है। लेकिन पथराव हुआ, पथराव में सिर्फ एक ही पक्ष पे एफआईआर, दूसरे पक्ष पे एफआईआर नहीं। दूसरा, प्रधान के पति के तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, उनकी वीडियो की जांच क्यों नहीं करा रही है पुलिस? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के बाद एडीजी साहब वहां पहुंचे थे, डीएमएसपी पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। अरे कोई संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग लड़की की जान जाती है, उसका परिवार न्याय की बात मांग रहा है, न्याय की बात कर रहा है, और उस क्षेत्र का, वो पूरे गाजीपुर सदर का मामला, वो समाजवादी पार्टी के जयकिशन साहू वहां से विधायक हैं। अगर समाजवादी पार्टी के ने 20 तारीख को इसकी बात न उठाई होती तो फिर क्यों, और उसके अखिलेश यादव ने घोषणा की होती, उसके पहले क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर गए? ओम प्रकाश राजभर अगर पीड़िता के पिता को न्याय दिला देते तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता। तो अब इसमें अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जो भाजपा की हैं, वो चिट्ठी लिख रही हैं सरकार से, कह रही कि अखिलेश यादव के मत आने दीजिए, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। कानून व्यवस्था का ये आलम है राज कपूर जी कि कल वाराणसी में बीती रात फूलपुर के पास एक व्यापारी, मनीष सिंह नाम का एक व्यापारी जी अपने कारखाने से घर जा रहा था। उसकी गाड़ी से एक महिला को चोट लग गई। उसने गाड़ी रोकी और महिला से कहा कि चलो मैं तुम्हारा इलाज करा देता हूं। लेकिन वहां कुछ लोग आ गए, उन्होंने मनीष सिंह की एकदम बात नहीं सुनी, मनीष सिंह को पीट पीट के उसकी जान ले ली। ये वाराणसी की घटना है। युवा व्यवसायी मनीष सिंह के माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, वो भी नहीं रहा। आज उसकी पत्नी ने कहा है कि हमको 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पीड़ितों को जल्दी सजा दिलाई जाए। प्रतापगढ़ या किसी अन्य जिले का मामला है। एक बेटी के साथ सामूहिक लोगों ने इज्जत लूटी, आबरू लूटी और उसके बाद उसको मार के लटका दिया पेड़ से। वो भी आज की खबर जी। तो कानून व्यवस्था खुद उत्तर प्रदेश सरकार खुद नहीं संभाल पा रही है, और विपक्ष का नेता अगर पीड़ित से मिलने जा रहा है तो उसमें कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। फिलहाल इस गाजीपुर यात्रा पर हमारा फोकस बना रहेगा, निगाहें रहेंगी कि अखिलेश जी, अब ये देखना कि आज उनका प्रतिनिधिमंडल 5 लाख रुपए की चेक लेके जो जा रहा है वो पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसमें कोई और अपडेट आएगी तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हम लोग को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।